जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। हमने यूनिट 4 एमपी ज्योग्राफी तथा एमपी पॉलिटी को कवर कर लिया तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लिया उनके फैक्ट को। अब हम यूनिट 10 मध्य प्रदेश में जनजातियां उसकी टेस्ट सीरीज देख रहे थे तथा उसे टेस्ट सीरीज को ट्रिक से याद कर रहे थे। तो इस क्रम में हमने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 20 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 21 से 40 तक, और उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है, दो चीजें पूछी इसमें। क्या? एक तो विमुक्त है और दूसरा घुमंतु और अर्ध घुमंतु। अब देखो, हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं। एक शब्द हम ले लेते हैं विमुक्त और एक इसको पूरा ले लेते हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु। एक और एक मतलब ये हो गया हमारा 2011। ठीक है, अब सभी में 2011 है तो एक और एक को जोड़ के कितने बनेगा? 2 बनेगा। तो जहाँ एक यहाँ 11 आ रहा, 11 का डबल कर दो 22, या फिर एक और एक के बाद में क्या आएगा? एक के बाद में 2 आएगा, फिर एक के बाद में 2 आएगा, तो 22 जून 2011 को। ठीक है, और अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो जून छठा महीना हमारा, तो 22 जून 2011 को। और जो हमारा 31 अगस्त है 2011, उस दिन हम विमुक्त घुमंतु मर्द घुमंतु दिवस बनाते हैं। ठीक है, यह एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसकी अब हम डिटेल देख लेते हैं। ये हम देख चुके थे, 31 अगस्त को विमुक्त जाति एवं जनजाति दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग 22 जून 2011 को। मुख्यालय कहाँ है? राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में। वर्तमान में 5 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों को मान्यता दी है। 5 नहीं, 51 है। 51 में से जो 30 है, 30 कैसी है? घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति, और जो विमुक्त जनजाति, विमुक्त मतलब इनकी संख्या 21 है। ठीक है, घुमंतु और घुमंतु 30 है और विमुक्त 21 है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय में सुधार हेतु भिखुजी रामजी दाते आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश 21 विमुक्त, 30 घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति। ठीक है, तो ये सही है। अभी हम देखे थे ऊपर ही, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय अभिकरण कब? 1996 में किया गया। इसमें हमें क्या? असत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो ये देखो, 21 विमुक्त जनजाति और 30 घुमंतु, ये अभी हमने देखा था, मतलब ये दो सही है। तो ये और ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। और विमुक्त घुमंतु मर्द घुमंतु अभिकरण की बात कर रहे हैं, तो अभिकरण भी कब? 1996 में बनाया, मतलब ये भी गलत नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो भिखुजी रामजी दाते आयोग है, उसके तहत सुधार के लिए भिखुजी रामजी आयोग का गठन 1999 में किसने? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार नहीं, महाराष्ट्र सरकार है। 21 विमुक्त और 30 घुमंतु 1996 में अभिकरण बना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति में मृत्यु के समय करुण मरसी गाए जाते हैं? ठीक है, करुण मरसी गाए जाते हैं लोहारपिट्टा में, धनगर में, कबूतरा में या कंजर में। ठीक है, अब देखो, जो हमारा कबूतर होता है वो कैसा होता है? करुण होता है। करुणा का सागर कबूतर, इसे हम याद कर लेंगे। करुणा का सागर कबूतर, तो कबूतरा जनजाति में मृत्यु के समय मरसी गाए जाते हैं, करुण मरसी। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। 23 का आंसर बी हो जाएगा हमारा।
बुंदेलखंड क्षेत्र में, विमुक्त खानाबदोश क्षेत्र में। इस समाज में मृत्यु के समय करुण मनुष्य गाए जाते हैं, मनुष्य गाए जाते हैं। ठीक है। अगली एक, खंडोबा किस जनजाति के संरक्षक देवता है? देखो ठीक है, खंडोबा किस जनजाति के लोहार पिट्टा, धनगर, भारिया या बेगा? जो खंड है, खंड कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। खंड कहाँ रहते हैं? जैसे एक खंड यहाँ होगा, एक खंड यहाँ हो गया, ये विकास खंड, ये नगर खंड, ऐसे हम अलग अलग जगह खंड रहेंगे। ये शिव शक्ति कॉलोनी का खंड, बालदा का खंड, विजयनगर का खंड, हम इसे याद कर लेंगे। तो खंड कहाँ रहेगा? हमारा नगर में रहेगा। तो खंडोबा, सॉरी, जो खंडोबा जनजाति के संरक्षक देवता कौन है? धनगर है। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 24 का। धनगर कहाँ? सागर। देखो, धनगर, गर और ये सागर, तो गर गर सागर। ठीक है, ये हमें याद हो जाएगा, सागर की जनजाति है। घुमंतु चरवाहा जनजाति, चरवाहा मतलब जो पशुपालन को चराने का काम करती है। खंडोबा इस जनजाति के लोकप्रिय संरक्षक देवता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चक्राकार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कंजर से, पारधी से, बंजारा से या फिर कालबेलिया से? जो हमें पता है, कालबेलिया से हमें कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है। बंजारा का तलवार नृत्य। पारधी जनजाति का आप मुझे कमेंट में बताओ। तथा जो कंजर है, कंजर के साथ, कंजर को हम याद रख सकते हैं खंजर। ठीक है। खंजर कैसे चलता है? खंजर को हम क्या बोल देते हैं? चाकू भी बोलते हैं। तो चाकू से हम याद रखेंगे चक्राकार नृत्य। ठीक है। या फिर खंजर, खंजर दिखाकर हमने क्या कार लूटी। कंजर को हम लिख लेते हैं खंजर, और खंजर दिखाकर हमने क्या कार लूटी। तो कंजर जनजाति में होता है चक्राकार नृत्य। ठीक है। तो यह द्रविड़ मूल की कबीलाई जनजाति है। इसमें जो चक्राकार नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती है। इस जनजाति को गिहार भी कहा जाता है। जो कंजर जनजाति है, इसको अन्य नाम क्या है? गिहार भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस पर्व को, किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था? तो देखो, 11 में, 9 में, 10 में, 12 में, 10 में या फिर 12 में? तो देखो, कालबेलिया, कालबेलिया में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। कालबेलिया, कालबेलिया में 2 का गुणा कर दो, तो ये कितने शब्द हो जाएंगे? 10 शब्द हो जाएंगे। कालबेलिया में 10 का गुणा करा तो कितना होगा? 10 शब्द। तो 2010 में। ठीक है। तो कब शामिल किया गया? 2010 में। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया 2010 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 27, कौन सी जनजाति पीपल को देवता के रूप में पूजती है? कंजर, बाछड़ा, कबूतरा या धनगर? जो हमारी बाछड़ा जनजाति है। कौन सी जनजाति? बाछड़ा जनजाति, जो कि कहाँ? मंदसौर में निवास करती है। ठीक है। अब देखो, हम कैसे याद करेंगे? बाछड़ा, बाछड़ा से हम याद रख रहे थे बछड़ा। जो गाय का या भैंस का बछड़ा नहीं होता, बछड़ा। बछड़ा क्या करता है? पीपल खाता है। बछड़ा क्या कर रहा है? पीपल खा रहा है। तो पीपल देवता के रूप में पूजा बाछड़ा की। और कैसे खा रहा है? बिना शोर के, मंद शोर के, क्योंकि बच्चा ज्यादा शोर तो करेंगे नहीं। मतलब जैसे बड़े जानवर होते हैं, गाय भैंस, वो ज्यादा शोर करते, लेकिन बछड़ा तो मंद शोर करेगा, कम शोर करेगा। तो मंदसौर में बाछड़ा जनजाति और पीपल का पेड़। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बाछड़ा मंदसौर क्षेत्र में, पीपल के देवता में। यह जनजाति बांस कला में निपुण, जिस कारण लोग इन्हें बांस घड़ी भी पुकारते हैं। कौन सी जनजाति को? जो हमारी
बांछड़ा जनजाति उसे क्या बांस चढ़ा पुकारते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है, विमुक्त घुमंतु और मर्द घुमंतु जनजाति अभिकरण में कितने शासकीय सदस्य होते हैं? 5, 7, 6 या 4? ठीक है, तो इसमें होगा हमारे 6। कितने? देखो अभिकरण में कितने 5 अक्षर है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो अभिकरण में 6 सदस्य होंगे जो कि शासकीय सदस्य होते हैं। अभिकरण इसका गठन 1996 में हुआ था, इससे भी याद कर सकते हैं हम। गठन 1996, तो 6 का हम याद रख लेंगे 6, तो 1996 में इसका गठन हुआ था। और इसे भी हम डेट भी याद करनी हो तो 6 याद कर लो, तो 1996 याद हो जाएगा हमें। इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 शासकीय और 5 अशासकीय सदस्य रहते हैं। कुल 12 सदस्य रहते हैं अध्यक्ष सहित, जिसमें 6 शासकीय और 5 अर्धशासकीय और 1 अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो बंजारा लोग गांव की बसाहट को क्या कहते हैं? मोहल्ला, पाला, टांडा या फिर बालद? क्या कहते हैं? तो जो बंजारा जनजाति के लोग हैं अपने जो गांव की बसाहट है उसको क्या टांडा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम कुछ ही इसमें देख लेते हैं, जैसे कू और कू, पाल और उसके बाद में फालिया। जो भील जनजाति है, भील जनजाति घर को क्या कू कहती है। ठीक है, और जो पाल है, पाल उनका मोहल्ला होता है, फालियर सॉरी फालिया, फालिया उनका पूरा गांव होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फिर कोल जनजाति, कोल जनजाति रीवा में स्थित है, वो टोला, उनका गांव का नाम क्या टोला है। और उसके बाद में सहरिया का सहराना, बेगा का पूर्वा, और जो भारिया और कोरकू है उनका ढाना। ठीक है, तो बंजारा लोगों की गांव की बसाहट को क्या बोलते हैं? टांडा बोलते हैं। ठीक है, अगला कालबेलिया जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? कालबेलिया उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? ठीक है, तो जो कालबेलिया है, कालबेलिया कहाँ पाए जाएंगे हमारे जो वर्तमान सॉरी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कालबेलिया कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, और इनके जो संस्थापक कानिफनाथ थे। मान गुरु किस जनजाति से संबंधित है? तो जो मान है, मान कब होगी? जब हम किसी के ऊपर खंजर रखेंगे, खंजर रख के हम बोलेंगे चलो ये निकालो, तो हमारी बात मान जाएगा गुरु। फिर अपन बोलते हैं मान गए गुरु, तो खंजर, तो कंजर, मान गुरु कंजर। कंजर जनजाति के लोग स्वयं को दिव्य पूर्वज गान गरुड़ का वंशज, गुरु का वंशज मानते हैं, मान गुरु का वंशज मानते हैं, और गुणीय वीर देवता की पूजा भी करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं 12वीं कितने रुपए प्रति माह देने की बात है? कौन सी राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत? तो जो 1 से 5 रहेगा, मतलब पहली से 5वीं तक, उन्हें कितने 150 रुपए मिलेंगे, और छात्रा को भी 150 रुपए मिलेंगे। और छठी से जो 8वीं तक रहेंगे उनको इधर 200 मिलेंगे, इनको डायरेक्ट 3 गुना 600 मिलेंगे बालिकाओं या छात्राओं को। और 9वीं 10वीं में इनको 600 मिलेंगे, इसका डबल कर दो 1200 मिलेंगे। ठीक है, छात्रवृत्ति 10 माह हेतु प्रदान की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 विमुक्त घुमंतु और मर्द घुमंतु जनजाति की बालिकाओं हेतु संचालित कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम बार कक्षा 11वीं में प्रवेश जो लेगी उन्हें कितनी प्रोफाइल मिलेगी? ठीक है, 1500, 3000, 2000 या 2500? तो जो 33 है, 33 का आंसर हो जाएगा हमारा 3000 रुपए। ठीक है, तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में 11वीं में प्रवेश लेने पर 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 34वां, निम्न में से कौन सी जनजाति
आकेठक, आकेठक अर्थात शिकार। आकेठक जनजाति, आकेठक का मतलब शिकार होता। हरदे बोले हो नहीं सकता क्योंकि यह गीत गाते हैं। धनगर, पारधी या कबूतरा, इन तीन में से बचा तो जो हमारी पारधी जनजाति है, ठीक है, वो आखेटक का काम करती है। पारधी जनजाति आखेटक, ठीक है। आखेटक में भी कौन सा, बंदर का निशाना, बंदर का शिकार करना। सर्वाधिक संख्या में सीहोर और रायसेन जिलों में पाई जाती है। जो हमारी पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पारधी को हम राय देते हैं तो रायसेन में पाई जाती है और सीहोर जिले में पाई जाती है। धनगर एक चरवाहा जनजाति है, इनका निवास सागर है, अभी हम देख चुके थे धनगर का। अगला हमारा श्रवण तुला, किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? हरबोला, लोहार पिट्टा, धनगर या कोल, ठीक है। तो जो हमारा भराड़ी जो गायन है हरबोला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ए। तो भराड़ी हरबोला श्रवण तुला के लिए फेमस है। निमाड़ क्षेत्र में अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पाई जाती है। क्षेत्र में प्रमुख वाद्य यंत्र श्रवण तुला, तंदुरा है। इस वाद्य में हरबोले स्वयं गाते हैं। इनकी पहचान आल्हा गायन से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 का मई 2023 में किस स्थान पर बंजारा समुदाय की आराध्य देवी श्री रूप सिंह जी का महाराज की मूर्ति में अनावरण किया गया? ठीक है, तो 36 का जो है हमारा हो जाएगा मलखेड़ा, जिला मंदसौर, ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जो मलखेड़ा है, जिला 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। ने बंजारा समुदाय की आराध्य देवी रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण मंदसौर में किया। अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति नटकारी करती है? तो जो लोहार बिट्टा है वो काहे का काम करती है? हमारी नृत्य का काम करती है या फिर नटकारी का काम करती है? तो नटकारी का काम कौन करती है? बाछड़ा करती है। लोहार बिट्टा तो अगरिया है। बंजारा घूम घूम कर बेगा के हमने अनेक नाम देखे थे, कल ट्रिक भी देखी थी। गावे रोती है मैना भींज कर। तो जो हमारा नटकारी करती है वो कौन सी? बाछड़ा जनजाति है। मंदसौर में पाई जाती है, अभी हम देख चुके थे, विमुक्त जनजाति है। जीवन यापन करने हेतु नटकारी का करती है। 38 का है। अगला हमारा क्वेश्चन है लोहगढ़िया, कौन सी जनजाति हो गया हमारा लोहगढ़िया? एक मिनट, जो 36 है, 36 का क्वेश्चन हमारे क्या लगाया था? मलखेड़ा जिला में। तो 37 का लोहार पिट्टा ही है। नटकारी कौन करती है? लोहार पिट्टा करती है, ठीक है। नटकारी का कौन करती है? बाछड़ा जनजाति। बाछड़ा जनजाति जो नटकारी करती है। मंदसौर विमुक्त जनजाति जीवन यापन करने हेतु नटकारी भी करती है। 37। 38 का जो लोहगुड़िया है, जनजाति निम्न में से किस जिले से संबंधित है? लोहगुड़िया पन्ना, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। तो जो लोहगढ़िया है वो कहाँ, पहले कहाँ था आपने? पन्ना, सतना, छतरपुर और सागर, ठीक है। तो लोहगढ़िया कहाँ कहाँ पाई जाती है? पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर में है। जनजाति मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल है, ठीक है। 38 क्वेश्चन होगा हमारा। 39वां, मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? अभी हमने देखा था मछली या तलवार नृत्य बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा? बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। बंजारा कहाँ निमाड़ मालवा मंडला मंदसौर में पाई जाती है। मछली धार्मिक नृत्य है और तलवार व दंडावली पुरुष प्रेरक नृत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये जो कालबेलिया है किसको मानते हैं सर्वाधिक? बंजारा सिख को मानते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हस्तशिल्प या गुदड़ी व वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र बनाने के लिए कौन सी जो है वो फेमस है? गोंड, कोलार, कालबेलिया, लोहारपिट्टा और कंजर। तो इसमें से आंसर क्या होगा 40 का? तो जो हमारी हस्तशिल्प गुड्डी है वो कौन? कालबेलिया। यह जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प गुदड़ी वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह मन का आभूषण सुरमा बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। यह सर्पदंश से उपचार करने वाली जनजाति है। कौन सी? कालबेलिया। कालबेलिया हमने देखा था सर्प पकड़ के लाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 21 से 40 तक क्वेश्चन देखे तथा जहां ट्रिक हुई उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।